नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है आज बहुत अहम सेशन है और अभी तक जितना भी आप लोग प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आज जो हमारा सेशन है वह लगातार एक सीरीज चल रही है। रोज़ हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे हूबहू होते हैं और हम मैथ में बहुत अच्छे तरीके से आगे अपनी तैयारी को बढ़ा रहे हैं। और इसी तैयारी को बढ़ाते हुए और आप लोगों को एक तरीके से अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त कराने के लिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे अधिकारी बन सकें और आप अपना लेवल बहुत अच्छा कर सकें किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, इन सब बातों को और भी अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। और इसी जुड़ाव को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन जो है वो डिस्काउंट आपका, जिसको हम बट्टा कहते हैं, क्लास 2 से शुरू करते हैं। क्लास 1 हमारी हो चुकी है और क्लास 1 जो है आपको मिल जाएगी। आपके प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आप मैथ की बहुत सारी वीडियो वहाँ पर पड़ी हैं और वहाँ पर लगातार जो है वहाँ आपको देखोगे कि डिस्काउंट और या बट्टे से रिलेटेड एक वीडियो आपको और इससे पहले मिलेगी। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करते हैं वो शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं, कि दूसरी क्लास में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि अंकित मूल्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अच्छे तरीके से भली भांति कर सकें। और उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए देखिए, बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन है। एक प्रेस का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। पहला बट्टा 20% दिया जाता है। अगला बट्टा कितना दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए। हमने अभी तक इसे कई तरीके से कराया, क्वेश्चन को कई स्लैब्स में कराने की कोशिश करी। एक हमारा सबसे अच्छा स्लैब था जो हम करते थे किस तरीके से, आपको MRP पर अगर D1 इंटू D2 निकालने के बाद क्या बच जाता है, ऐसे बच जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। यानी कि अगर अंकित मूल्य पर हम D1 D2 निकालें तो हमारा क्या बच जाता है, ऐसे बच जाता है। तो देखिए MRP कितना है बेटा, आपको यहाँ से MRP इसका 1500 है और पहला बट्टा जो है वो कितना है, पहला बट्टा है 20%। तो 20% का मतलब होता है 100 में से लेस करके, यानी 100 रुपये की चीज़ 20% कम की मिलेगी। अब हम तो 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और परसेंटेज को हटाने के लिए 100। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 100 रुपये की चीज़ कितने मिल रही है, 80 की। ठीक है, और ऐसा कितने पे होगा, 1500 पे होगा। अगला बट्टा 100 माइनस D2, 100 माइनस D2 और कितने पर 100, बाद में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1104 रुपये। कितना होना चाहिए, 1104। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, इस जीरो से जीरो कैंसिल है, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है। इस 2 से बेटा ये 4 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है 12 गुणा 100 माइनस D2, ये बचा है। और बराबर कितना बेटा, बराबर है 1104। ठीक है, 12 से कट हो सकता है क्या, 12 निमा 108, बच गया 2 और 12 दूनी 24। ठीक, अब हम करते हैं कि 100 माइनस 92 बराबर D2, जब करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 8%। यहाँ से आपका डिस्काउंट यानी कि D2 आ चुका है। तो बेटा हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा है स्टेप 1। एक तरीका हमारा ऐसा भी है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और बताएंगे, टेंशन ना लो आप इस क्वेश्चन के लिए, आप क्वेश्चन के लिए टेंशन बिल्कुल ना लो। अगला कुछ तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए करिए नोट डाउन। मैं बोर्ड से हट जाता हूं जिससे कि आपको बोर्ड का जितना भी आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, चलिए अब हम इधर रफ कर लेते हैं, इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप पे आते हैं कि हम किस और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस और तरीके से कर सकते हैं, सीख लीजिए धीरे धीरे, कोई बात नहीं। एक देखो कोई भी चीज़ एकदम तो तैयार नहीं होती, आप लोगों को थोड़ा सा तो संयम बरतना पड़ेगा, थोड़ा संयम आपको बरतना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए क्या है कि MRP कितना है, MRP बेटा है 1500 रुपये। ठीक है, इसमें पहला बट्टा कितना जाता है, 20%। अब 20% जब दिया जाएगा तो डिस्काउंट है, तो ये D1 दिया जा रहा है, तो 20% अगर 1500 पे निकालेंगे तो 300 रुपये, क्योंकि 15 दूनी 30, तो इसके छूट के कितने आएंगे, 300 रुपये आ जाएंगे छूट। बेटा छूट कितनी आ जाएगी, 300 रुपये की। तो अब कितना बच गया है, अब कितना बचा, अब बचा 1200 रुपये। अब कितना बचा, 1200। और SP कितना है, SP कितना है, 1104 रुपये।
तो अब आप ये बताइए कि 1200 की वस्तु अभी भी 1104 में मिल रही, तो कितने रुपए की छूट करी यहाँ से, कितने रुपए की छूट करी? यानी कि तुम बोल रहे हो सर 96 रुपए की छूट करी, कितने पे करी आपका छूट? अब तो 1200 पे करी है ना, तो 1200 पे छूट करी है, और डी गुणा 100 परसेंटेज के लिए, क्योंकि यहाँ D2 है। अब इसका तो पता नहीं है ना कितनी है, वही निकालना है हम। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 12 अट्ठे 96, यही हमारा आ गया आंसर 8%। हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जोन सा तरीका आपको आए, ये स्टेप 2 है। ये क्या है? स्टेप 2। जोन सा भी तरीका आपको बेहतर लग रहा हो आप वो तरीका करिए। परीक्षा में जो भी हम टीचरों का काम होता है बहुत बहुत तरीके बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेशन का, आप प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस। एक प्रेस का अंकित मूल्य 1500 रुपये रहने दीजिए। चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे दिख जाए आपको अच्छे से। 1500 रुपये है। पहला बट्टा जो है यहाँ बेटा, पहला बट्टा 20% ही रहेगा। पहला बट्टा 20% ही, अगला बट्टा कह दिया कि मूल्य कितना हो जाए। पहला बट्टा 20% ही रहेगा यहाँ पर, 20%, जबकि कितना हो जाए 1080 रुपये हो जाए। कितना हो जाए बेटा? 1080, 1080 रुपये हो जाए। तो अब ये क्वेश्चन है, अब आप इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 2 करिए आप इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से करिए, बिल्कुल करिए बहुत अच्छे तरीके से कर दीजिए। बहुत प्यारे तरीके से करना है क्वेश्चन को, बहुत प्यारे तरीके से। सारे टाइप कराएंगे, बिल्कुल सारे टाइप, पूरा चैप्टर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। चलिए MRP कितना है बेटा, उसी तरीके से करेंगे। MRP कितना है? 1500 रुपये। पहला D1 कितना है? D1 है 20, यानी कि 80 और बटे 100। D2 कितना है? पता नहीं, निकालना है। तो 100 माइनस D2 और बटे 100 बराबर में SP कितना बचा? SP कितना बचा बेटा? SP बचा 1080, ठीक। इसे ब्रैकेट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचता है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसा कर सकते हैं ना? बहुत अच्छा, ठीक। अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ इस 2 से भी कट कर सकते हैं 4 बार। तो हमारे पास बचा 12 गुणा 1 मतलब 100 माइनस D2 बराबर कितना बचा? 1080, ठीक है। 12 निमा जो होते हैं बेटा 108 होते हैं, 12 निमा कितने होते हैं? 108, 90 बार कट गया। तो अब बेटा 100 माइनस के 90, और जब D2 हम यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10% हमारा आंसर बन जाएगा, 10% हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया स्टेप 1 से, स्टेप 1 से हो चुका है। इसी क्वेश्चन को कुछ भाई बंधु जो है स्टेप 2 से भी कर सकते हैं, स्टेप 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकते हैं? MRP कितना है बेटा? MRP फिर ठीक है, ये इस पर क्या है आपका? 1500 रुपये है। पहला बट्टा कितना दिया जा रहा है? 20% बेटा, कितना मान होता है? अभी करा था 300 रुपये, बचा कितना? 1200। बाद में SP कितना है? SP कितना बेटा? SP है 1080, ठीक। यहाँ से छूट कितने की हुई है? यहाँ से छूट कितने की हुई है? जल्दी बताइए, छूट कितने की हुई है? 120 रुपये की। कितने पर हुई है? ये D2 निकालना है यहाँ से, ये D1 था, ये D1, ये D2 निकालना है। कितने पर हुई है? 1200 पर, और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से कितनी बार? 10%। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, जोन सा भी आपको उचित लग रहा हो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन, एकदम बढ़िया बिंदास तरीके से करना है बेटा। अब जिस सीरीज पे चल रहे हैं, अब हम जिस सीरीज पे जाने चाह रहे हैं, या जिस तरीके पर हम जाना चाह रहे हैं ना, वो तरीका बहुत प्यारा तरीका है। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे फिर आगे भी करेंगे, क्या क्या है मतलब आगे और क्या है, ठीक है। और आगे तरीके से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करिए, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं।
क्वेश्चन चेंज करना है अब हमें, अब जो क्वेश्चन चेंज करना है भैया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया कि एक सोफे सेट का अंकित मूल्य है, एक सोफे सेट का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए बेटा। इस पर 4% बट्टा देने के बाद, इस पर 4% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तब सेट का क्रय मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन है आपका, कितना क्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक एक बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तीसरा प्रश्न है ये, घबराने वाली बात नहीं, तीसरा प्रश्न है। अब क्या होता है, कैसे करना होता है वो देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं बेसिक। हम बेसिक कर सकते हैं बेटा इसको, जैसे एमआरपी कितना है 5,000 रुपये, 5,000 में बट्टा कितने का 4 का, तो 96/100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, अब यहाँ से 5 0 0 और 5 छंग 30 का 0 3, 5 9 45 3 48, तो ये हमारा क्या बच गया, ये एसपी बच गया। क्या हो गया हमारा एसपी। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना होता है, देखिए एसपी होता है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेसिक में, एसपी बराबर सीपी गुणा 100 प्लस माइनस, प्लस लाभ को इंडिकेट करता है बटे 100, 100 प्लस लाभ को इंडिकेट करता है माइनस हानि को। ठीक है ना बेटा, तो एसपी कितना है, इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान आ चुका है 4800, यहाँ से सीपी आराम से निकल जाएगा। लाभ कितने का हो रहा है बेटा, लाभ देखो, लाभ कितने का 20% का, तो 120 और बटे 100, कोई दिक्कत तो नहीं वैसे फिलहाल में अभी तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 से 0, 12 चौक 48, उधर 4 हो गया तो 400, ये 10 जाकर उधर गुणा करेगा, ये 10 हो गया, बराबर इधर क्या बचा सीपी। यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है 4000, ये आपका आंसर आ चुका है सीपी, 4000 आपका आंसर आ चुका। बेसिक कैसे करते हैं इसको, बेसिक क्या करते हैं, इस तरीके से बेसिक करते हैं। तो ये होगा आपका स्टेप 1। हम बेसिक ऐसा कर सकते हैं इसको, जो बेसिक से करते हैं वो भाई बंधु वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, देखिए क्या करना है स्टेप 2 में। हम यहां देख रहे हैं स्टेप 2, स्टेप 2 में कैसे करना बेटा, 4% है तो 4% को लिख सकते हैं 1/25, तो ये तो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट है, तो 1 की छूट हुई है, तो एसपी कितना बचा 24 और ये कितना बचा 25, ये हो गया एमआरपी और ये क्या हो गया एसपी। ठीक है, 25 का मान कितना दे रखा बेटा, 25 का मान दे रखा 5,000 दे रखा, तो 25 दूनी 50, 200 बार कट गया, हाँ है ना, 200 बार, इतना तो समझते होगे ना आप लोग, 200 बार कट गया। अब अगर 24 से 200 की गुणा कराएंगे तो 24 दूनी 48, तो ये 4800 आ गया एसपी, 4800 रुपये एसपी आ गया बेटा। ठीक, अगर हम लाभ प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट का परसेंट कितना है 20%, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/5, तो ये जो होता है ये सीपी होता है और ये प्रॉफिट होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 6/5। ठीक है, 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 6 रुपये की एसपी होगी बिक्री। तो बेटा इस 6 का मान कितना दे रखा, देखिए ये दे रखा 4800 दे रखा ना, 4800 दे रखा। यहाँ पर बेटा यहाँ कितना दे रखा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना दे रखा 48 6 तक, तो 6 48, 800 बार। अगर हम 800 से गुणा कर लें यहाँ पर तो 8 5 40, तो आपका आंसर कितना आ गया
4000। तो स्टेप 2 ये हो गया। चलिए अब स्टेप 3 में देख लेते हैं। स्टेप 3 में इसकी ट्रिक होती है। स्टेप थर्ड में क्या होता है बेटा, इसकी एक ट्रिक होती है। स्टेप थर्ड जो होता है उसकी एक ट्रिक होती है। अब वो ट्रिक क्या है ये देखिए। ट्रिक होती है CP बराबर MRP गुणा D प्रतिशत बटे P प्रतिशत। ये ट्रिक होती है, ये माइंड में फिट कर लीजिए, ट्रिक से भी क्वेश्चन हो जाता है। तो CP निकालना मेरे लाल। MRP कितना है, 5000 है, डिस्काउंट 4 का है तो कितना रह जाएगा, 96%। प्रॉफिट 20 का है तो 120% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0। अब 12 अट्ठे 96, तो 8 पंजे 40 और डबल 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4000। आप इसको तीनों स्टेप को देख लीजिए एक बार, फिर हम एक चौथा स्टेप और कराएंगे इसी क्वेश्चन का कि हम किस तरीके से और कर सकते हैं, जल्दी आराम से। चौथा स्टेप और कराएंगे हम कि इसे किस तरीके से और किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आप इनको जल्दी देख लीजिए कि ये बेसिक हो गया है, ये आपका रेशियो बना के कर दिया है, और ये आपका स्टेप 3 ट्रिक के माध्यम से कर दिया है। ये हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। ये क्या होती है, ट्रिक होती है। अब ना बेसिक हो ना ट्रिक हो, कुछ और भी हो सकता है। तो देखिए उसके लिए और क्या है, हम किसी और तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। ठीक, अभी रेशियो से भी कर सकते हैं हम। किससे कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। हम रेशियो से भी कर सकते हैं बेटा। जैसे मैंने बोला कि 4% का बट्टा दिया गया, तो पहले बताइए 3 चीज होती हैं। एक तो होता है हमारा MRP होता है, एक हमारा SP होता है, और एक हमारा CP होता है। ये तो 3 चीज होती हैं। ठीक, चलिए अब यहां देख लीजिए, 4% बोला है, ये तो बट्टा बोला है। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 1/25, तो 25 हो गया MRP, और एक कम करके क्या हो गया, 24 CP, यानी कि 24/25। तो MRP की जगह रख सकते हो 25, ठीक है। CP के जगह, SP की जगह क्या रख सकते हो, 24 रख सकते हो। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट जो हुआ बेटा कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ 20% का। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो यानी कि ये CP हो गया, और ये 6 रुपये जो हो गया ये SP हो गया। ये क्या हो गया बेटा, SP। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को इस तरीके से भी आना चाहिए। एक क्वेश्चन को भिन्न प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मगर तरीका जो आपको अच्छा लग रहा है आप उससे करिए। मेरा काम है टीचर, मैं आपको सब चीज़ तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर आप SP कितना 6, तो जहाँ SP है वहाँ लिख दीजिए 6, और जहाँ CP है वहाँ लिख दीजिए 5। अब देखिए क्या होता है कि ये रिक्त स्थान है और ये रिक्त स्थान है। हमेशा यहाँ जो आएगा वो आएगा जो पड़ोस में होगा, पड़ोस में आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 24, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6। तो अब बताइए कॉमन क्या संख्या, 6 कैंसिल, 6 कैंसिल, 6 से कितनी बार, 4 बार कैंसिल। अब नहीं कटेगा कोई भी। तो देखिए ये क्या हो गया, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 4 पंजे 20, ये 20 हो गया। ठीक है, हमें क्या दे रखा बेटा, हमें दे रखा अंकित मूल्य। तो 25 का मान दे रखा है कितना, 5000। तो 25 दूनी ये कितनी बार कटा, 200 बार। मान कितना निकालना, क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य क्या CP है, तो 20 का मान निकालना। कितने से गुणा करनी है, देखो 200 से गुणा करनी है। तो कितना आ गया, यहाँ से 4000। हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, हम क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं। चॉइस तुम्हारी है, करना कैसे है आप अपने देख लीजिए। ठीक है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अंकित मूल्य कितना है, 2800 रुपये अंकित मूल्य है। कितना मूल्य है, 2800 रुपये अंकित मूल्य भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2800 रुपये अंकित मूल्य है। सवाल नंबर 4, 2800 रुपये अंकित मूल्य है। बट्टा जो दिया जा रहा है बेटा कितने का दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है 10% का, 10% का बट्टा दिया जा रहा है, और लाभ हो रहा है 26% का। लाभ कितना हो रहा है, 26%। प्रॉफिट पूछा है, केवल क्या पूछा है, सॉरी क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना होगा, करिए आप इसको, करिए। जितना मैं रफ कर रहा हूं इसको इतना तो आप कर भी लोगे। करिए बिंदास तरीके से क्वेश्चन को करिए, बहुत जल्दी। कोई से भी तरीके कर लीजिए, 2 ट्रिक है, एक तो ट्रिक से भी कर सकते हैं,
करिए, आना चाहिए आपको, ये कोई इतना इतना टफ चीज तो नहीं होती ना मैथ। ठीक है, धीरे धीरे सीखोगे तो कर लोगे आप तैयार बढ़िया तरीके से। करिए, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है भाई। अभी मैंने क्वेश्चन कराया, 4 तरीके से क्वेश्चन कराया, और दो तरीके से और हो सकता था, 2-3 तरीके से और हो सकता था। तो ऐसे ज्यादा तरीके कराने तो कोई फायदा तो नहीं है ना। चलिए, पहले तो हमें देखना स्लैब बना लो इनकी। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10% का। अब 10% को क्या लिख सका जा सकता है, 1/10 लिखा जा सकता है। ये छूट होती है, ये क्या होती है, छूट। और ये क्या होता है, एमआरपी, यानी कि 10 रुपए के एमआरपी में 1 की छूट, तो क्या होगा 9/10, ये आपका एमआरपी रहेगा। और बेटा ये हो गया एसपी, छूट के बाद जो एसपी होता है। फिर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है बेटा कितना है, 26%। तो 26% को हम क्या लिख सकते हैं, 26% लिख सकते हैं 13/50, यानी कि 63/50। ये होता है सीपी बेटा, और ये होता है एसपी। ठीक है ना। अब हमारे पास 3 स्लैब हैं। क्या स्लैब है, 3। एक तो होता है एमआरपी, एक होता है एसपी, एक होता है सीपी। तो एमआरपी कितना बेटा, एमआरपी 10 रुपए है, 10 रेशियो में। सीपी कितना इसी के साथ वाला 9, सीपी फिर कितना है 63, फिर यहाँ पर कितना है, सीपी कितना है 50। कर लीजिए। अब मैंने बताया था कि वहाँ पर वो चीज़ आती है जो रिक्त होती है बेटा, क्या होती है, जो रिक्त होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 63, यहाँ कितना आ जाएगा 9। अभी 9 कट सकता है, 9 ही का 9, 9 ही का 9, और 9 7 63। अब नहीं कटेगा कोई भी, 7 ढाई 70, 63 ऐसे ही रहेगा, 50 ये रहेगा। हाँ बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। हमें क्या दे रखा है, 70 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है, 2800, 0 से 0, 7 चौक 28, यानी कि 1 का मान कितना आ गया 400। हमें निकालना 50 का मान, 40 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, और डबल 0 और, तो हमारा सीपी कितना आ गया 2000। सीपी कितना आ चुका है 2000। ठीक, एक ट्रिक होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रिक से कर सकते हैं। सीपी बराबर एमआरपी गुणा डी प्रतिशत बटे पी प्रतिशत, डिस्काउंट बटे प्रॉफिट। तो सीपी निकालना बेटा, एमआरपी कितना हो गया 2800 रुपये, डिस्काउंट कितना हो गया 10 का तो 90%, प्रॉफिट कितना हो गया 26, तो 126%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, 9 से कितनी बार 14 बार, 26 126 14 नहीं में 126 होते, 14 दूनी 28। तो अब कितना आया बेटा एसपी, सीपी सोरा सीपी 2 1 2, डबल 0 ये और 1 0 ये, 1 2 3। तो आपका आंसर कितना आया 2000 रुपये। यहाँ से आपका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, कर लोगे अब तो ऐसा। नोट करो इसको, मैं बोर्ड 60 चुका हूँ, करिए नोट। सही सभी तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं अब हम, ट्रिक और एक सब तरीके से। ठीक है ना। चलिए इसी में 5वां क्वेश्चन बना देते हैं, एक 5वां क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन बना देते हैं। एक 100 पे सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसी में कर देते हैं, एक 100 पे सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि इस पर एक 100 पे सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक 100 पे सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस पर ऐसा भी तो आ सकता है ना, अंकित मूल्य भी तो मालूम किया जा सकता है आपसे, बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन अगर ऐसे बन रहा हो तो ठीक है, बनना तो हम अपने आप कर देंगे, इसमें क्वेश्चन बना देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी, यह देखिए, मतलब जिस पर 15% बट्टा, कितना 15% 15% बट्टा देने के बाद 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ हो 20% लाभ हो, और सेट का
क्रय मूल्य, सेट का क्रय मूल्य 1530 है, यानी कि 15,300 है, सॉरी कितना है 15,300 रुपये। तो अब ये क्वेश्चन बन गया इस तरीके से, 5वां क्वेश्चन बन गया इसी का फॉर्मेट दूसरा चेंज करके। ठीक है, सवाल में बात वही है, बस कुछ आपके अभी तक अंकित मूल्य दे रखा होता था और आपके में क्या है अंकित मूल्य उसने पूछा है। ठीक है, और क्या दे रखा आपका लागत मूल्य दे रखा। बेटा करिए इसको, क्वेश्चन किसी भी ढंग से आ सकता है। ठीक है, किसी भी ढंग से आ सकता है। 165 का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, इस पर 15% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ होता है और क्रय मूल्य कितना है 15,300। तो पहली बात तो ये कि हम ट्रिक से काम कर रहे थे अभी। पहली बात तो एक ये कि हम ट्रिक से काम कर रहे थे। ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक थी CP बराबर MRP और D बटे P, D प्रतिशत बटे P प्रतिशत, ये था ना। ठीक बेटा, तो CP कितना है 15,300, MRP हमको निकालना है, MRP हमको निकालना है। डिस्काउंट कितना हो रहा है 15 का, तो कितना बचा यहाँ पर 85 और लाभ कितना हो रहा है 120। ठीक है, इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ 5 से 17 बार कट सकता है और 5 से ये 24 बार कट सकता है। ठीक है, 24 पंजे 120 होते हैं और 5 से 17 पंजे 85 होते हैं। अब 17 निमा 153 होते हैं बेटा, 17 निमा 153। तो आप मुझे बताइए जब 24 की 9 से गुणा होगी तो 24 गुणा 9 00 और बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा MRP आ जाएगा। 24 नंबर 216 होते हैं और 00, तो MRP कितना आ चुका बेटा? MRP कितना आ चुका है? MRP आ चुका है हमारा 21,600। MRP कितना आ चुका है 21,600। MRP 21,600 आ चुका है हमारी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, MRP 21,600 आ चुका है। अगर चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। अभी इसको पहला तरीका आपने नोट कर लिया है, जल्दी नोट करेगा बिल्कुल जो बहुत फुर्ती से। चलिए, क्या दूसरे तरीके से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दूसरे तरीके से होगा, बिल्कुल दूसरे तरीके से करेंगे। अब वो तरीका क्या है देखिए, हम अगर यहाँ रेशियो बना लें, बट्टा कितना है डिस्काउंट है 15%, 15 को हम लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं, यानी कि 17/20। ये हो गया SP और ये हो गया MRP। वो SP हो गया और ये MRP हो गया। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है 20% और हम इसे लिख सकते हैं 1/5। 5 हो गया CP और ये हो गया 1 हो गया प्रॉफिट। तो ये कितना है 6/5। अब ये SP बन गया। 3 स्लैब हमारे पास होती हैं, 3 स्लैब हमारे पास होती है। कौन कौन सी वो स्लैब होती है? एक होता है हमारा MRP, एक होता है SP और एक होता है CP। तो MRP कितना दे रखा है बेटा? MRP 20 रुपये आ गया है। CP इसका कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। फिर यहाँ पे CP कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। सॉरी, SP कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। और यहाँ CP कितना दे रखा है? 5। तो अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पर रिक्त स्थान है तो कौन आएगा? पड़ोसी आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 और यहाँ भी कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा? 17। अब क्या करेंगे? इनके गुणा कर लेंगे। 20 छक्का 120, अभी तो कटने वाला है नहीं ना। 120, 17 छक्का 102, 102 और 17 पंजे 85। अब आप मुझे बताइए हमें सवाल में क्या दे रखा है उन्होंने? हमें दे रखा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के बराबर रख दीजिए यहाँ 5300। 5 से कितनी बार कट गया? ये 17 बार। और 5 से 00 कितनी बार कट गया? इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 5300 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बेटा। 5300 को हम लिख सकते हैं 153 गुणा 100। तो 5 से 17 बार, 5 से ये 20 बार। अब 17 नमा 153, 9 दूनी 18, 1 का मान कितना आ गया? 180। किसका पूछा है? MRP पूछा है, तो इससे गुणा करा दीजिए 180। 00 लिख दीजिए और 12 18 गुणा जो होती है वो कितनी होती है? 12 18 गुणा जो होती है वो 216 होती है। 216 देखिए कैसा होती है वो गुणा, इधर देख लीजिए। 12 गुणा 18, जिनका इकाई अंक योग 10 होता है, 8 और 2 10, उनको डायरेक्ट गुणा करके लिख दें। 8 दूनी 16 से लिख दो। एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक अंक बढ़ा गुणा कर दो, 1 दूनी 2, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 216। तो हमारे यहाँ से आंसर आ गया 21,600। अब इसलिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, आपको टाइम तो लगना ही है। तो जो ट्रिक माध्यम है, ट्रिक का माध्यम वो बहुत अच्छा है, इसमें वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्या करना है क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है भाई, अब है
एक रेडियो का अंकित मूल्य, ये शायद हमारा पांचवा, चलिए जो भी क्वेश्चन था शायद छठा क्वेश्चन हो बनेगा अभी, चलो जो भी क्वेश्चन था हमें मतलब नहीं। यहाँ से हम देखते हैं क्या है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपये है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपये है। 1920 रुपये है। दुकानदार इस पर दुकानदार इस पर 20% बट्टा देकर, 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा न दे, यदि बट्टा न दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये क्वेश्चन बनने वाला है। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसा होना है। यदि लाभ प्रतिशत में बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा भी इस टाइप से। ठीक है, करिए आप इसको। देखिए इसके लिए सिंपल तरीका क्या है। अभी हम ट्रिक से निकाल रहे थे, क्या सीपी, क्योंकि लाभ निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए क्या है, हमें सीपी और एसपी की जरूरत पड़ती है, एमआरपी की नहीं। तो क्या होता है यहाँ पर एमआरपी गुणा डी और बटे पी। तो यहाँ पर एमआरपी सीपी निकाल लो, यानी यहाँ पे क्या निकालना है, सीपी। यानी एमआरपी कितना है 1920 रुपये, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%, यानी 90 बटे लाभ कितना हो रहा है 8, 108। ठीक है भाई, तो 9 से कितनी बार कट गया ये 12 बार, 12 में 108 होते हैं। 12 से 1 8 दो, 12 कन 12, 12 छंग 72, 160 बार। यहाँ से कितना आ गया बेटा 1600 रुपये आ गया यहाँ से। अब उनने कहा कि बट्टा नहीं दे तो, जब बट्टा नहीं देगा तो एमआरपी क्या, अंकित मूल्य क्या बन जाएगा एमआरपी, यानी कि एमआरपी क्या बन जाएगा आपका एसपी बन जाएगा। भाई जब बट्टा नहीं दिया जाएगा तो जो एमआरपी होता है वही एसपी बन जाता है। तो 1920 आ जाएगा यहाँ से एसपी। आप अगर मेडिकल पर दवाई लेने के लिए गए, अगर उन्हें छूट नहीं दी तो जो एमआरपी वही हमारा एसपी बन गया ना, उसी पे दुकानदार ने बेच दिया उसको। तो कितने रुपए बचे यहाँ से, प्रॉफिट कितने का हुआ, वो हुआ 320 का। कितने पे हुआ 1600 रुपये पर हुआ, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 दूनी 32। आपका आंसर कितना आया 20%। आपका आंसर आ गया यहाँ से, आपका आंसर कितना आ गया है 20%। इससे भी बढ़िया ट्रिक बता दूं, इससे भी बढ़िया ट्रिक बता दूं, बताओ इससे बड़ा ट्रिक। एक बार में आंसर, बिल्कुल एक बार में आंसर करें। चलिए एक बार में आंसर करते हैं, इसे रब कर देते हैं, बिल्कुल एक बार में आंसर। अब जो ट्रिक अगर सैकड़ों सवाल ही बनेंगे तब भी वहां से सवाल हो जाएगा, कितने भी सवाल हो जाए वहां से। देखिए क्या है, हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे एमआरपी। एमआरपी हमने 100 रुपये मान लिया, ऐसा मान के चलिए 100 मान लिया हमने मानक मूल्य। बट्टा कितने का हो रहा है 10% का। बट्टा कितने का हो रहा है 10% का। तो कितने की चीज हो गई है 90 की, और लाभ कितना कमा लिया इनने 8 का, तो 108। अगर बट्टा नहीं देगा, यहाँ तो बट्टा दे रहा था 10% का, और यहाँ बट्टे को कर रहा मैंने, यहाँ डिस्काउंट क्या कर रहा मैंने, तो जो चीज़ 100 रुपये की है वो 100 की मिलेगी, जो चीज़ 100 रुपये की वो 100 की मिलेगी। आगे उनने कितना करना है 100 प्लस के पी। अब नहीं पता, दोनों चीज़ें बराबर, क्योंकि दोनों का अंकित मूल्य क्या है बराबर है दोनों पर। तो हम इस डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो देखिए क्या, 0 से 0, 9 से कितनी बार 12 बार, 12 धाई 120, तो 120 माइनस के 100 बराबर पी। यहाँ से कितना आ गया 20%, यहाँ से हमारा प्रॉफिट आ गया नया। इस तरीके से क्वेश्चन को करते रहो। अब इसी तरीके से करो क्वेश्चन, कोई भी तरीके मत ढूंढो और यही तरीके से कर लो। ठीक है, इस तरीके से करिए क्वेश्चन को। क्लियर, इस तरीके से करना सीखो क्वेश्चन को। चलिए बढ़िया।
एक और क्वेश्चन करेंगे भी ऐसा ही। ठीक है, नोट कर लो इसको इस तरीके को। करें फिर स्टार्ट दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर है एक वस्तु का अंकित मूल्य की जरूरत नहीं होती वैसे। यहाँ पर है कि कितने है, 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। दुकानदार इस पर पहला बट्टा दे रहा है 10% देकर 20% लाभ कमा रहा है। 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। कितना? 20% लाभ कमाता है। अब अगर वह बट्टा ना दे तो लाभ कितना होगा? जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन है, अंकित मूल्य की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बिना अंकित मूल्य के हम कर देंगे इस क्वेश्चन को। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे ही करते रहो इनको। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपये मान लीजिए, कितना बट्टा दिया जा रहा, D1 कितना दिया जा रहा, D वो दिया जा रहा है 10%। तो 10% दिया तो कितना रह गया, 90, और 90 देती लाभ कितना हुआ, 120। अब कर बट्टा नहीं देगा आपके, तो बट्टे को मैंने कर दिया। तो जो वस्तु है 100 की बिकेगी, प्रॉफिट कितना होगा, 100 प्लस के P का होगा। बराबर रख दीजिए इसको। ठीक है, 0 से 0, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये जब 3 इधर से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस के 3P बराबर 4 इधर जाएगा गुणा करेगा कितना हो जाएगा, 400। यहाँ पर 3P बराबर कितना आ गया, 100। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3। आंसर आपका 33 सही, 1/3%। 1/3%। इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसमें ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं जी। ठीक है, आगे है एक वस्तु का मूल्य 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है। यदि बट्टा, अब सवाल आ गया है, यदि बट्टा, सवाल इससे आगे कर लेते हैं, यदि बट्टा 20% कर दिया जाए, यदि बट्टा 20% दिया जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सवाल में ट्विस्ट आ चुका है, नया सवाल जुड़ गया इसमें। यानी क्या, एक रेडियो का अंकित मूल्य 10,000 रुपये, दुकानदार इस पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। यदि बट्टा चलो इसे मैं टाइप चेंज कर देता हूँ, इसे करार, यदि बट्टा 20% दिया जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा? बिल्कुल होगा भाई, इसी तरीके से होगा। घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं, इसी तरीके से होगा। और अभी करेंगे हम इसको। ठीक है, देखिए कैसा होगा। हमने क्या मान रहे हैं, बार बार हम 100 रुपये मान रहे हैं। पहला बट्टा कितना है, 10%, तो 90 रह गया। लाभ कितना हो गया, 120 हो जाएगा। यहाँ 10% बट्टा था ना, आपका बट्टा कितना है, 20% है, तो कितना रह जाएगा, 80। और आपका 100 प्लस के प्रॉफिट हमें नहीं पता, और बात आमने सामने की है। यहाँ पर 0 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहाँ से अब कटने वाला तो है नहीं, 3 जगह गुणा करेगा 100 से, तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 3P। 4 जगह गुणा करेगा 80 से, 8 चौक 32, 320। अब देखिए 3P बराबर 320 माइनस 300, तो P की वैल्यू कितनी आई, 20/3। आंसर आ गया आपका 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% आ गया। ठीक है भाई, देख लीजिए आप इसको बढ़िया तरीके से करके। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। एक और करके देखिए क्वेश्चन क्या है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 2500 रुपये है।
2500 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है। यदि बट्टा 15% कर दिया जाए, 15% कर दिया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यही सेशन का जो है आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यही सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसे करिए आराम से, इत्मीनान से करिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, आप हमारे माध्यम से करिए, बिल्कुल ट्रिक से करिए। सारे सवाल इसी ट्रिक से हो जाएंगे। ठीक है, कल इसकी लास्ट क्लास लेकर आएंगे। जो भी आपको डाउट हो वो आपने सेंड कर देना हमको। ठीक है, जैसा भी हो बिल्कुल सब करा देंगे। आप चिंता वाली बात नहीं, बिल्कुल करिए इसको आराम से। बिल्कुल देखिए, 100 रुपये मान लिया हमने मूल्य, बट्टा कितना दिया रहा 10, तो 90 लाभ कितना हुआ 20 का, तो 120। तो ये तो 30 थी या 90 और 3 चौक 12, 120 हो गया। बाद में कितना था 15% तो 85, और कितना 100 प्लस के पी, ये ऐसा था। ठीक है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 प्लस के 3p बराबर 4 से गुणा होगा, 4 पंजे 20, 4 अठे 340, इतनी गुणा होगी। अब यहाँ पर 3p बराबर 40 बचा, क्योंकि 320 40 में 300 जाएंगे 40, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 40/3। ठीक है, 13 तिया 39, तो 13 सही 1/3% का क्या होने वाला है, लाभ होने वाला। तो इस तरीके से हम आज के क्वेश्चनों को जिसको किया है, ठीक है, यही हमारे क्या होंगे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, और कल हम फिर मिलेंगे आपको इसी समय पर नेक्स्ट क्लास के साथ। और आपकी ये क्लास जो है और दूसरी क्लास है डिस्काउंट की, कल जो हम एक क्लास और लेकर आएंगे। आपको जो डाउट हो तो आप बता देना। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो इसको, और लाइक तो करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो भी कोई डाउट हो तो आप हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो किस पर वीडियो बनाए नेक्स्ट। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।